हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा कि किसी छोटे मोटे शेप्स के अपन मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अपन ने स्ट्रेट कंडक्टर का निकाला, सर्कुलर कॉइल का निकाला। तो वो अपने को तरीका अपन ने देखा मैग्नेटिक फील्ड का पूरा फार्मूला μ0/4π/I/dl sin θ/r² लगा के वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना अपने लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। तो क्या किया गया कि एक छोटा सा फार्मूला निकाला गया या छोटा सा एक तरीका निकाला गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन नॉर्मल रिंग ऑफ चार्ज के लिए निकाला था, वो बहुत ही ख़राब तरीके से निकाला हुआ था। तो अपन ने उसको सीधे अच्छे से तरीके से या नॉर्मल तरीके से निकालने के लिए अपन ने एक नया फार्मूला बनाया था या एक नया अपन ने मेथड पढ़ा था जिसका नाम था गॉस लॉ। सेम टू सेम यहाँ पे अभी अपने पास में क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये अपने को क्या करके देता है, जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका है वो शॉर्ट करके देता है। एंड वो शॉर्ट तरीका क्या है, बड़ा इजी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 4 स्टेप थे, सेम टू सेम एम्पियर सर्किटल लॉ निकालने के लिए कितने स्टेप है, 4 स्टेप है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। तो अपने को पता है, जैसे अपने पास में सर्कुलर रिंग का अपन ने किया, सर्कुलर कॉइल का किया, तो अपने को पता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंड जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मान लिया मैंने क्या किए, 3 सर्कल लिए, ठीक है। सबसे पहले अपन ने माना कि यहाँ पे एक कंडक्टर है बाहर की साइड में जिसके अंदर करंट कितना चल रहा है, I चल रहा है। एंड अपने को पता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब I से ही क्या बनता है, B बनता है। मतलब करंट से ही अपने पास में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये एम्पियर्स को क्या है उस टाइम तक पता था। तो उन्होंने बोला कि जितना करंट दूंगा उतना ही क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट तरीके के हिसाब से उन्होंने बोला कि जितना मैं करंट दूंगा उतना ही मेरे पास में क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जैसे उन्होंने बोला कि मैंने I करंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। उन्होंने मान लिया एक तरीके के लिए। जैसे उन्होंने 2I बोला तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा। ये अभी के लिए उन्होंने क्या किया, मान लिया। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने बोला कि अभी तो करंट मेरे पास में कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे करंट है। अब थोड़ा सा क्या किया उन्होंने, करंट को लेके आए एक मीडियम में। मीडियम में अपने को पता है मीडियम के हिसाब से करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है थोड़ा सा। तो कितना कम हो जाएगा, तो अपने को पता है मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होती है, μ0। तो करंट भी कितना हो जाएगा, I टाइम्स हो जाएगा। तो μ0 इंटू I, जैसे ही मीडियम में लेके आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ0 इंटू I, ये करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट मैग्नेटिक फील्ड का क्या होएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो इस कंडक्टर के अलावा ये तीनों जो सर्कल बनाए वो सारे के सारे क्या है, मीडियम के हिसाब से शो करते हैं। इधर मीडियम का इफेक्ट कम है, इधर ज़्यादा है, तो उधर सबसे ज़्यादा है। तो अपने को ये पता है, देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया 1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया 5, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया 10 और अंदर मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाए तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपन ने सही माना है। अब बाय द सर्कमफेरेंस, जैसे यहाँ पे सर्कमफेरेंस अपन मानते हैं, सर्कमफेरेंस मतलब एक बारी के लिए लेंथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेंथ मानता हूँ 500, यहाँ पे लेंथ मानता हूँ मैं 100 और यहाँ पे मैं लेंथ मानता हूँ 50। तो देखो बाय द सर्कल सर्कमफेरेंस क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, और यहाँ तो ये कम हो रहा है। 500 है, फिर 100 है, फिर 50 है, शॉर्ट हो रहा है। लेकिन याद रखो, जैसे अब हर एक पॉइंट पे अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये हर एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना बोल रहा है, 10 बोल रहा है। इस सर्कल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है। इस सर्कल पे निकालूंगा तब मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है। लेकिन इन टोटल मैं हर एक पॉइंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करूँ या लेंथ के साथ में मैं प्लस करूँ, तो 10 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन टोटल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को 500 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी मेरे पास में क्या हो रहा है, 500 हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट मेरे को ये पता चला है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर टू आउटर मेरे को पता है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और सर्कमफेरेंस सेंटर टू आउटर मेरे को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन अपने को ये पता चल रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड टोटल लेंथ का मल्टीप्लाई अपने पास में क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है। और वो कांस्टेंट ही किसके बराबर होता है, उसमें जितनी चल रही है करंट के बराबर होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड को छोटी छोटी लेंथ, हर एक पूरी लेंथ तो अपन लेने से रहे, तो छोटी छोटी लेंथ को अपन क्या बोलेंगे, dl। एंड अगर टोटल निकालना है तो अपन उसका क्या बोल देंगे, इंटीग्रेशन। वो किसके बराबर हो जाएगा, μ0 I के बराबर हो जाएगा।
तो उसके हिसाब से उसने थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो ये समझ में आ रहा है, देखो म्यू नॉट आई के हिसाब से ये वाला सेटअप हो जाता है और ये अपन ने क्या है इसके तरीके से निकाल। तो बी डॉट डी एल मतलब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा अपने पास में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अपन ने उसी कांस्टेंट को कितना माना कि जितना उसके अंदर मीडियम के तौर पे करंट चल रहा है। एंड टोटल निकालने के लिए अपने को पता है इंटीग्रेट करते हैं, तो अपने को देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल है ये, तो बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एंड अपने को ये पता है कि एंगल बिटवीन थीटा बिटवीन बी एंड डी एल कितना होता है, 0 डिग्री। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एंड इसको ये क्या लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल इसे बोलते हैं पूरे को, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ लूप, एक लूप में चलना चाहिए है ना, along a loop is equal to mu naught times the current passing through it। देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप मतलब क्लोज सरफेस होएगा तो अलोंग द लूप चला जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहाँ तक ना जो इसके अंदर से जा रहा है करंट अपने को वही वाला ही जा रहा है या आ रहा है, वही वाला ही करंट अपने को चूज़ करना है, बाकी कोई चूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इसके साथ में एक डेरिवेशन लेते हैं, तो वो डेरिवेशन से क्या है आपको समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। ये फॉर्मूला सिर्फ इसी के लिए बनाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है आसान तरीके से निकाला जा सके। ये अपने पास में पहला एप्लीकेशन जैसे अपन कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिखा हुआ है CCC, इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले भी लिख चुका हूँ, अभी भी याद रखना है आपको। तो अपने को क्या करना है, इसका एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से वही वाला फार्मूला वापस बना के दिखाना। तो मैंने क्या किया, देखो ये मेरे पास में एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें से मेरे को क्या जा रहा है, करंट आई जा रहा है। एक पॉइंट ले लिया मैंने r डिस्टेंस पे, एंड वो मेरे पास में वहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो जैसे अपन गॉस लॉ में करते थे, गॉस लॉ में अपन गॉसियन सरफेस चूज़ करते थे, सेम टू सेम यहाँ पे अपने को क्या चूज़ करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप चूज़ करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले P इज़ अ पॉइंट एट नॉर्मल डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड मैंने एम्पीरियन लूप कंसीडर किया। लेट्स कंसीडर एन एम्पीरियन लूप इन शेप ऑफ को एक्सियल सर्कल्स। को एक्सियल मतलब जिसको अगर मैं आधा काटूं तो इधर और इधर सेम टू सेम दिखेगा। सर्कल ऑफ रेडियस r पासिंग थ्रू पॉइंट P। हमेशा अपने को गॉसियन सरफेस क्या है उसी पॉइंट से लेना है जिस पॉइंट से अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अपन यही चीज़ कर देते। एंड अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर, अपने को पता है डीएल भी अपन क्या है सर्कुलर पाथ से लेंगे, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए, तो वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये अपने पास में क्या है, फर्स्ट स्टेप, मतलब उस डायग्राम के बारे में अपने को क्या है लिखना है। सेकेंड स्टेप अपने पास में क्या निकालना है अपने को, बी डी एल मतलब कॉस थीटा अपने को निकालना। तो अपने को ये पता चल चुका है थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अपन क्या बोलेंगे, बी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल जो अपने को पता है बी इंटू एल। एल किसका, जो अपन ने लूप बनाया, लूप अपने पास में किस शेप का है, सर्कल। तो सर्कल का लेंथ अपन पहले ही बता चुके हैं कितना होता है, 2πr। ये अपने पास में सेकंड काम हो जाएगा। तीसरा काम अपने पास में क्या हो जाएगा, करंट थ्रू लूप। तो अपने को यहाँ से दिख रहा है ये मेरे पास में लूप है, इस लूप में से करंट कितना जा रहा है, आई। ना कोई वापस आ रहा है ना कोई अलग से जा रहा है, सिर्फ करंट कितना जा रहा है, आई। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, करंट थ्रू लूप आई। तो अपने पास में लास्ट स्टेप, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। वो अपने पास में क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये अपने पास में बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr।
और ये वाला फार्मूला आप चेक कर सकते हो। स्ट्रेट कंडक्टर में अपन ने जो सबसे पहला केस किया था, जहाँ पे पी को अपन ने सेंटर में रखा था, मिडिल में रखा था, तो उसका वाला फार्मूला यही आया था ना अपने को। ये वाला फार्मूला उसके हिसाब से निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो अपन क्या है कि एक ये वाला लिया है, एक और लेते हैं। फिर अपने पास में मेन, सोलेनॉइड और टॉरॉइड का अपने को निकालना है। अपने को अब सेकंड नंबर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इन और आउट। करंट कैरिंग कंडक्टर के बाहर की साइड में और अंदर की साइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, अपने को वो निकालना है। तो देखो ये मेरे पास में कंडक्टर है जिसमें से करंट क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। टोटल करंट अपन ने क्या मान लिया, आई। इस सिलेंडर या मतलब इस कंडक्टर का अपने पास में रेडियस कितना है, कैपिटल आर। अब पॉइंट एक बारी यहाँ लेना है, एक बारी सरफेस पे लेना है, एक बारी अंदर लेना है। तो हर का मैंने एम्पीरियन लूप बना रखा है, थोड़ा सा छोटा है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना। हर बारी एम्पीरियन लूप क्या है, सर्कल की फॉर्म का है, जिसकी रेडियस हर बारी क्या रहेगी, स्मॉल आर रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास में यही रहेगा। मैं यहाँ पे वापस नहीं लिख रहा, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। यही वाला ही रहेगा फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहला अपन ले रहे हैं पी एट आउटसाइड। पी को अपन ने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो आपको यही वाले स्टेप्स दोहराने हैं। अपन क्या करेंगे, बी डी एल कॉस थीटा, इसके लिए भी वही का वही आएगा। बाहर का लूप 2πr करंट का, एंड फोर्थ अप्लाइज एम्पियर लॉ का, सब सेम टू सेम ही आएगा। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, लेकिन आप कॉपी में पूरा लिखेंगे। मैं बार बार उस चीज़ को नहीं दोहरा रहा, आपको ये पूरा का पूरा ही लिखना है। यहाँ से यहाँ पे अपन सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप आप पूरा लिखोगे। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ कि B इज इक्वल टू, मेरे पास में क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, एंड देयर इज़ आउटसाइड। ये आउटसाइड पे अपने लिए आ रहा है। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, सेकंड में P को कहाँ रखूँगा, P एट सरफेस पे आ गया। तो अपने को पता है जब आउटसाइड होता है तो स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है। सरफेस पे आते ही स्मॉल आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है। तो मेरे पास में बी सरफेस क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल आर। ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, सरफेस वाला बन जाएगा। एंड थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, अपन इसको इन साइड में रखेंगे। तीसरे पार्ट में अपने को क्या करना है, P को लेना है एट इनसाइड। अब अपने को ये पता चल रहा है, देखो जैसे अपन ने बड़ा लूप लिया था तब भी कंडक्टर पूरा का पूरा ही आ रहा था, मतलब करंट पूरा जा रहा था। जब अपन ने सरफेस पे लिया तब भी मेरे पास में पूरा ही आ रहा था, लेकिन जब मैंने पॉइंट अंदर लिया था पूरा कंडक्टर नहीं आ रहा। तो अपने को ये पता है, देखो ये पूरा πr² जो इसका क्रॉस सेक्शन है, तो अपने को पता है सिंस πr² एरिया हैज़ करंट, उस πr² में से करंट अपने को पता है कितना चल रहा है, I चल रहा है। तो अपने पास में 1 के हिसाब से कितना चल जाएगा, I अपॉन पाई कैपिटल R²। तो अपने को तो निकालना है छोटे वाले का, इसका एरिया के हिसाब से अपने पास में करंट कितना हो जाएगा, I अपॉन पाई कैपिटल R² इंटू पाई स्मॉल r²। कट कटा के मेरे पास में πr² स्मॉल r², ये मेरे पास में क्या निकल जाएगा, टोटल करंट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। एंड मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता ही है, अपन BDL cos थीटा निकालेंगे तो वो सेम टू सेम ही आएगा। ये cos 0, L का इंटीग्रेशन L हो जाएगा, DL का इंटीग्रेशन L हो जाएगा, एंड वो मेरे पास में आएगा 2πr। तो अपने पास में अगर अपन एम्पियर्स लॉ लगाते हैं तो अपने पास में B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। B डॉट DL आया है B इंटू 2πr एंड म्यू नॉट तो सेम टू सेम ही रह जाएगा। I का फॉर्मूला लिखना है I स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R²। तो इससे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है म्यू नॉट I r, एक r से एक r कट जाएगा, 2π नीचे आ जाएगा, एंड कैपिटल R²। ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर मान लो कि मैं पॉइंट को यहाँ पे P को सरफेस पे लेके आ जाऊँ तो स्मॉल r किस में बदल जाएगा, कैपिटल R में। तो यहाँ पे पुट करके वही पुराना वाला फॉर्मूला आप क्या है वापस बना सकते हो। तो ये चीज़ें क्या है कि देखो अब इसमें 4 स्टेप्स करने हैं, 4 स्टेप्स के हिसाब से अपने को पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत ही आसान तरीके से निकल रहा है। तो यही एक तरीका था एम्पियर सर्किटल लॉ का, जिससे क्या है मैग्नेटिक फील्ड आसान तरीके से निकल जाए।
इसका ग्राफ अपने पास में कैसे बन जाएगा, देखो यहाँ से अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ से अपने को पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये वाला लो या ये वाला लो, तो अपने को क्या है दोनों बारी अलग अलग बन रहा है। तो अपन इसका ग्राफ जब देखेंगे तो ग्राफ के हिसाब से अपन मान लेते हैं यहाँ पे अपने को लेना है आर, यहाँ पे अपने को लेना है मैग्नेटिक फील्ड, ये अपन मान लेते हैं सेंटर। तो देखो इनसाइड मतलब अपने पास में क्या है, जीरो से जब तक सरफेस पे आ रहे तब वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है ऐसा, यहाँ पे आके अपने को पता है क्या हो जाएगा मैक्सिमम, फिर उसके बाद में ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन ये बनाएंगे। अगेन इसको पैरेलल नहीं बनाना है, ये याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको पता था एंड अभी भी पता होना चाहिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये इसका क्या बन जाएगा ग्राफ बन जाएगा। थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं जो अपने पास में है सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपन जान चुके हैं कि कैसे किस तरीके से अपने को एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके अपने को निकालना है। तो अपने पास में थर्ड एप्लीकेशन है इसका सोलेनोइड का। अपने को पता है सोलेनोइड कैसा होता है। सोलेनोइड क्या करना है, एक वायर को अपने को क्या करना है रोल करना है। जैसे ये मार्कर ये इसके ऊपर अपन ने वायर को क्या कर दिया रोल कर दिया एंड उसको निकाल दिया। तो जो अपने को स्प्रिंग के तौर पे दिखता है वही अपने पास में क्या होता है सोलेनोइड होता है। अब अपन ने सर्कुलर कॉइल के केस में अपन ने 10th में भी पढ़ा है, अभी भी मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि अगर मान लो मेरे पास में कोई एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, अगर मैं हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड बनाता जाऊँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यहाँ पे सब पे अपने पास में क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा। तो अब क्या है मैं आमने सामने के केसेज ही ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे करंट जा रहा है अंदर, यहाँ पे करंट जा रहा है ऊपर की साइड में। अगर मैं यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाता जाऊँ तो ये बनता जाएगा और एक ही टाइम पे ये दोनों आपस में आके क्या हो जाएंगे यहाँ पे अटक जाएंगे। तो देखो यहाँ पे करंट क्या है नीचे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आता हुआ बाहर की साइड में आता हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर अगेन कहाँ आता हुआ बाहर की साइड में आता हुआ। तो अपने को पता चला देखो दोनों बारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहे हैं बाहर आ रहे हैं। तो एक टाइम पे अपने को पता है कि जब सेंटर में आते आते बहुत सारे लूप्स होते हैं, सेंटर में आते आते लूप क्या हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पास में हो जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर पाथ बना रहा है वो अंदर की साइड में अपने को क्या दिखता है स्ट्रेट लाइन बनाता हुआ, जो 10th में आप पढ़ चुके हो कि सेंटर में अपने को वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा स्ट्रेट जाता हुआ, फिर बाद में वो क्या हो जाता है टर्न हो जाता है। तो सेम टू सेम इसके केस में भी होएगा। अब यहाँ पे सर्कुलर कॉइल्स क्या बहुत सारी। अब पहली वाली सर्कुलर कॉइल ने क्या है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाया स्ट्रेट बनाया। अब उसके बाद में वो चाहता है टर्न होना, लेकिन सेकंड वाला लूप क्या चाहता है फिर से मेरे अंदर से स्ट्रेट जाए, फिर थर्ड वाला लूप भी स्ट्रेट बनेगा। तो ऐसे करके जितना लूप्स बनते जाएंगे हर बारी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा स्ट्रेट होता जाएगा एंड टिल टर्न्स, मतलब जितने टर्न्स है उतने तक वो क्या चलेगा स्ट्रेट चलेगा। एंड उसके बाद में तो देखो इनसाइड मैंने सारा का सारा स्ट्रेट बनाया एंड फिर उसके बाद में ये क्या हो चुका है टर्न हो चुका है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है इस तरीके से दिखता है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स है, जैसे देखो एन स्मॉल एन को ये बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं तो अपने को ये कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अपन इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था। यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। कैपिटल एन अपने पास में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो इसमें से होंगे, एल है टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल कैपिटल एल कर देंगे तो अपने पास में स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या फिर अपन इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है बाद में काम आएगा। तो अपन ने देखो पी पॉइंट जो अपन ने लिया है वो इसके एक्सिस पे लिया है, जो सेंटर से लाइन जा रहा है वो इसका एक्सिस है। तो अपन ने पी पॉइंट को क्या है एक्सिस पे लिया है, अपने को वहीं पे क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यही लाइन मैंने लिखी। देखो सर्कुलर कॉइल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जैसे मैंने अभी बनाया था। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाता है एक स्ट्रेट लाइन जाता है और बाहर की साइड में ये क्या हो जाता है टर्न हो जाता है। अब अपने को एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करना था जो मैंने रेक्टेंगल की फॉर्म में लिया है, और रेक्टेंगल MNQS इस फॉर्म में लिया है, जहाँ पे SQ मेरे पास में क्या है एक्सिस के अलोंग है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे वही वाले स्टेप्स है। तो ये मेरे पास में पहला स्टेप हो गया। अब मेरे को दूसरे स्टेप में अपने को क्या निकालना होता है
डी एल कॉस थीटा। तो हर एक के लिए अलग अलग निकालना है। जैसे अपन सबसे पहले एस क्यू के लिए निकालेंगे बी डी एल कॉस प्लस क्यू एन के लिए निकालेंगे बी डी एल कॉस प्लस एन एम के लिए निकालेंगे बी डी एल कॉस, फिर आ जाएगा एम एस के लिए निकालेंगे बी डी एल कॉस। तो देखो एस क्यू के लिए अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ एंड डी एल का डायरेक्शन भी उसी तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो मेरे पास में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री का। अब क्यू एन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर लेकिन डी एल चला गया ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे एन एम के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर लेकिन डी एल उधर, तो यहाँ पे बीच में एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। और इसके लिए आपको पता चल ही गया होगा कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो देखो ये मेरे पास में बच जाएगा, अपन डायरेक्टली लिख देते, देखो cos 0 हो जाता है 1, बी को बाहर ले लूँगा, डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल, एल इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला भी 0 एंड लास्ट वाला भी 0। अब बच गया ये वाला पार्ट एम एन वाला। तो देखो ये मेरे पास में क्या है बाहर है। अब अपने को ये समझना है, जैसे देखो ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस चीज़ को कैसे समझते हैं, जैसे मेरे पास में ये एक सर्कल है, अपने को याद रखना है यहाँ पे करंट मेरे पास में ऊपर की साइड में करंट मेरी तरफ आ रहा है, नीचे की साइड में करंट आपकी तरफ जा रहा है। तो देखो करंट जब मेरी तरफ में आ रहा है तो मैंने ये थंब मेरी तरफ रख लिया एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चला गया अंदर, लेकिन बाहर कैसे आया इस तरफ। आपको ये याद रखना है जब करंट ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, अपने को लूप के अंदर नहीं, क्योंकि ये क्या है लूप के बाहर है, तो अपने को लूप के बाहर देखना है। तो करंट मेरे पास में ऐसे आया लूप के बाहर, मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है उधर की साइड में जा रहा है। अब नीचे की साइड में करंट जा रहा था आपकी तरफ, तो ये आपकी तरफ चला गया और मैग्नेटिक फील्ड बाहर के अंदर के लिए तो कैसे आ गया ऐसे, लेकिन ये जब आएगा तब ऐसे घूम के ऐसे आएगा। तो ऊपर की साइड में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था, जब मैंने नीचे से निकाला तब मैग्नेटिक फील्ड मेरे इस तरफ आएगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, और इन शॉर्ट मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास में न तो एंगल 0 हो रहा है, डी एल कभी 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इन टोटल ये टर्म भी क्या हो गई 0 हो गई। तो मेरे पास में टोटल क्या बन गया बी इंटू एल बन गया। थर्ड स्टेप आपको पता है टोटल क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट अपने पास में क्या हो जाएगा, एक टर्न से निकल रहा है आई, टोटल टर्न से मेरे पास में क्या निकल जाएगा कैपिटल एन। कैपिटल एन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है स्मॉल एन इंटू एल, ये रहा फॉर्मूला। तो ये मेरे पास में टोटल करंट निकल जाए। फोर्थ अपने को एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला बार बार मैं नहीं लिख रहा, तो देखो बी डॉट डी एल की जगह अपन लिखेंगे बी एल, यहाँ पे म्यू नॉट आई, आई की जगह लिखना आई एन एल, तो एल से एल कट जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये मेरे पास में क्या निकल जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इन साइड, अंदर की साइड में मैग्नेट। अब आप बोलोगे बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता है, तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता जितना सेंटर पे होता है। तो सेंटर पे वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है स्ट्रांग होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। तो अब अपने को पढ़ना है टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को टोरॉइड को समझना ज़रूरी है। तो टोरॉइड मतलब एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे मान लिया अपन ने एक टायर ही ले लिया, ठीक है, टायर के अंदर अपने को क्या करने हैं रिंग्स चढ़ानी है। तो देखो अंदर की साइड में अपने को लगाना, जैसे ये मैंने मार्कर ही मान लिया, इस मार्कर के ऊपर मेरे को अगर रिंग चढ़ानी होगी तो मैं कैसे चढ़ाऊँगा, इसको ऐसे लेके ये वापस से इसके ऊपर ऊपर, मतलब इसके ऊपर ऊपर ही चढ़ता जाएगा। यूँ नहीं है कि टायर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, अंदर से अपने को क्या करना है वो गुजारना है, तभी अपने पास में क्या है कि वो टोरॉइड बन पाएगा। या फिर अपन सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को अपन खींच के अगर उसको सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दें तो वो मेरे पास में क्या बन जाता है टोरॉइड बन जाता है। दोनों तरीके से जैसे आपको समझ में आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो। मैं आपको एक वीडियो भी भेज दूंगा जिससे आपको क्या है टोरॉइड को समझने में आसानी हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, देखो यहाँ से करंट जाया, ये जो वायर आगे उसके चारों तरफ घूमते हुए यहाँ से वायर वापस क्या हो गया निकल गया, मतलब जितना करंट दिया था अपन ने उतना करंट वापस क्या है निकल गया।
अपने को ये निकालना है, एक बारी पी पॉइंट को अपन ने बाहर लिया है, एक बारी सरफेस मतलब इसे बोलते हैं विद इन द सरफेस, एंड ये एक बारी मैंने अंदर लिया है, एंड हर बारी अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो सबसे पहला केस अपने पास में अपन लेते हैं, पी को कहाँ ले लिया, आउटसाइड ले लिया, एंड अपन ने क्या किया वहाँ पे ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप इन शेप ऑफ कोएक्सियल सर्कल। हमेशा अपन इसके लिए किसके लिए, क्योंकि ये भी सर्कल की शेप का ही है, तो अपन ने एम्पीरियन लूप भी क्या है, सर्कल की शेप। मैंने पूरा नहीं बनाया, मैंने हाफ ही बनाया, आपको वो जगह देख के आपको क्या बनाना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा। तो ये सर्कल के तौर पे आ गया। अब आपको ये इमेजिन करना है, मैंने टायर को ऐसे पकड़ा, टायर मेरे पास में ऐसे है, और ये वाली जो लाइन जा रही है वो एक ऐसे जा रहा है, तो एक वापस आ रहा है, ऐसे घूम के ये अंदर से रोटेट होते हुए आगे तक जा रहा है। तो अपने को क्या हो जाएगा, देखो जैसे ही मैंने ये पी पॉइंट को कहाँ लिया, बाहर लिया, तो जैसे ही मैं बाहर लूँगा, अगर मैं उसको इस तरीके से काटूँ, मतलब उसको क्रॉस सेक्शन, ये मैंने हाफ ऐसे काट देना है, तो टायर के क्या हो जाएंगे, दो भाग हो जाएंगे। एक तरीके से वो दो टायर के शेप में आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर टायर नहीं होता है, लेकिन दो तरीके से बन जाएगा। तो जैसे ही वो बन जाएगा तो अपने को क्या दिखेगा, जैसे ही मैंने काटा तो इस लूप के हिसाब से एक बारी करंट आ रहा है, तो एक बारी करंट वापस जा रहा है, क्योंकि अपने को ये चीज़ यहाँ हो रहा है ना कि यहाँ हो रहा है। तो इस लूप के अंदर ही करंट एक बारी ऊपर आ रहा है, तो एक बारी करंट नीचे भी जा रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक टाइम पे करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर, तो एक टाइम पे करंट नीचे भी जा रहा है अलोंग द लूप। तो अलोंग द लूप ऐसे जाने के हिसाब से इसके पास में क्या हो जाता है, टोटल करंट थ्रू लूप क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल अपने को पता है म्यू नॉट आई होता है, ये भी ज़ीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कहाँ पे, आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड अपन लेते हैं पी इनसाइड। तो इनसाइड अपन ने देख लिया, ये वाला लूप है, करंट तो सारा इधर पड़ा है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वहीं पे यहाँ पे भी अपन टोटल करंट अपने को पता है, टोटल करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन इनसाइड भी मेरे पास में क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मेन है अपने पास में थर्ड, पी विद इन मतलब यहाँ पे बीच में घूम रहा है। बीच में घूमने के हिसाब से अपन वही वाला निकालेंगे, बी डी एल कॉस थीटा, कॉस अपने पास में जीरो, बी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लेंथ। लेंथ किसका, ये सर्कल का, या जो अपन एम्पीरियल लूप बनाएंगे, तो एम्पीरियल लूप सर्कल के फॉर्म में है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बी इंटू 2 r। करंट अपने को निकालना है, तो करंट अपने पास में क्या हो जाएगा, अपन बोलते हैं I, वो होता है एक टर्न के हिसाब से, तो टोटल टर्न के हिसाब से अपने पास में क्या हो जाएगा, कैपिटल N, एंड कैपिटल N को अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू एल। एल किसका, उसी लूप का, तो उसी लूप का अपने पास में लेंथ है कितना, 2πr। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अप्लाई, ये याद रखना ये इसका है, अलग जा रहा है, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b इंटू 2πr, म्यू नॉट आई की जगह लिखना आई एन 2πr, 2πr से 2πr कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो देखो यही वाला फार्मूला अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला सोलेनॉइड के तौर पे, यही वाला सेम टू सेम फार्मूला टॉरॉइड के लिए भी है। अभी मैंने समझाया सोलेनॉइड को अगर मैं सर्कुलर में चेंज कर दूं तो वही क्या बन जाता है, टॉरॉइड बन जाएगा। एंड उस टाइम पे भी मैंने इनसाइड निकाला था, अभी भी मैंने क्या निकाला, इनसाइड ही निकाला, तो फार्मूला तो सेम आना ही था, बस शेप दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये थी अपने पास में क्या है, एप्लीकेशंस है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, इसके अंदर लैंग्वेज लिखना मत भूलना, लैंग्वेज के बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है। जैसे एम्पीरियल लूप की शेप का बना है, पॉइंट कहाँ पड़ा है, फिर ये वाले में तो इतनी लैंग्वेज है भी नहीं, लेकिन फर्स्ट जो पॉइंट अपन ने मैंने बताया उसके अंदर लैंग्वेज लिखना क्या है ज़रूरी है, जिसके हिसाब से अपने को क्या है नंबर मिलेंगे बोर्ड में। तो ये 4 स्टेप है, 4 स्टेप को प्रॉपर याद करो। एंड याद रखना एम्पीरियल लॉ किस लिए काम आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को आसान तरीके से निकालने के लिए। तो ये 4 एप्लीकेशंस थी, जिसमें से 2 अपने पास में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोलेनॉइड और दूसरी क्या है, टोरॉइड है। इनके फॉर्मूले या यूज़ आएंगे तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, तो पीछे एक्सरसाइज में आपके पास में है 2-3 क्वेश्चन, तो आप उस क्वेश्चन को क्या है ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब अभी के लिए ये एम्पियर्स लॉ क्या है ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स के बाद में अपने पास में आएगा टॉर्क, एंड टॉर्क के बाद में अपने पास में पढ़ना है गैल्वेनोमीटर। तो वो अपने पास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन उसके बारे में पढ़ेंगे।